हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल प्रीति प्रतिभा व्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज मेरे साथ एक काफ़ी बड़ा हादसा हो जाता। बस बाल बाल बच गई। मैं ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र अदा कर रही हूँ मैं कि उन्होंने बचा लिया मुझे, वरना जो मेरी कंडीशन है प्रेगनेंसी वाली और मेरा भी जो सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा है अगर ये हादसा हो जाता तो पता नहीं क्या होता। नो आइडिया क्या होता, भगवान जाने। सब कुछ सही रहता या नहीं रहता, कुछ नहीं पता। तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर हमारे व्यूअर्स हैं, क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं जो कि मेरे चैनल बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी से जुड़े हुए हैं और उन्होंने इस चैनल को भी सब्सक्राइब किया है। तो यहाँ मैं छोटे मोटे ब्लॉग शेयर करती रहती हूँ कभी कभार, जो मुझे लगता है, जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं शेयर करती रहती हूँ। वरना तो ज़्यादातर मेरे जो वीडियोस होते हैं वो मेरे उसी चैनल पे आते हैं, ऑफिशियल चैनल पे। ये मैंने एक अपना व्लॉग चैनल बनाया हुआ है क्योंकि कभी कभार मन होता है कि कुछ आप लोगों के साथ पर्सनल बातें शेयर करूँ। आगे भी आगे आगे जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा शेयर करूँगी, बट अभी जैसे थोड़ा बहुत कभी कभार हफ्ते में 15 दिन में कभी कोई टाइम मिलता है तो मैं कोई छोटा मोटा वीडियो बनाती हूँ। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो मुझे लगता है आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, तो मैं शेयर करती हूँ। तो आज काफ़ी दिन बाद फिर से मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ, और क्योंकि इसके ज़रिए मैं बताना चाहती हूँ अपने व्यूअर्स को कि जो लोग अगर प्रेग्नेंट हैं तो अपनी प्रेगनेंसी में छोटी बड़ी बातों का ध्यान रखें। जो मतलब मेरे साथ एक अच्छा खासा हादसा हो जाता मेरी लापरवाही से ही, एक्चुअली उसमें मेरी ही लापरवाही थी, तो मेरी लापरवाही से यह हादसा मेरे साथ हो जाता। तो मैं यही कहना चाहूँगी आप लोग के साथ कि ये मेरी जो मैं बोलने जा रही हूँ उसमें इसको ध्यान से सुनिएगा और अपनी प्रेगनेंसी में छोटी बड़ी हर बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। कि मैं नहीं चाहती किसी के साथ ऐसा, क्योंकि जब मेरे साथ ऐसा हुआ ना तो उसको बाद मैं उस चीज़ को फील करके कि अगर ये हो जाता तो क्या होता मेरा, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो एक्चुअली हुआ क्या कि मेरे बेटे की आदत है जब वो नहाने जाता है तो दरवाज़ा खोल के नहाता है, और जिसकी वजह से सारा पानी जो है वो लॉबी में आता रहता है। तो यूजुअली क्या होता है कि उसके नहाने के बाद मैं वाइपर वाइपर मार देती हूँ, वहाँ पर पोछा ओछा लगा देती हूँ तो वो सूख जाता है एरिया जल्दी। लेकिन आज क्या हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में थी। मुझे लंच वगैरह पैक करना था क्योंकि पतिदेव को मेरे ऑफिस जाना था, तो मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में थी। मैंने ध्यान नहीं दिया कि वहाँ पर पानी है, वहाँ पे थोड़ा पानी पड़ा हुआ था, मैंने ध्यान नहीं दिया बहुत ज़्यादा। मैं उनको लेट हो रहा था तो मैं जल्दी जल्दी में पैकिंग करने में लगी हुई थी, उनका टिफ़िन वगैरह। तो जब मैं उस जगह से गुजरी जहाँ पे पानी पड़ा हुआ था, मैं जब उस जगह से गुजरी तो वहाँ पर मैं अचानक से इतनी कस के फिसली हूँ कि मेरा जो राइट पैर है, राइट लेग है मेरा, जो वो आगे हो गया, लेफ़्ट वाला पीछे की तरफ हो गया, और मेरा घुटना जो है एकदम लिटरली ज़मीन से लग गया। एक हाथ ज़मीन पे और एक हाथ से मैंने सडनली दीवार को पकड़ लिया। कि मतलब अगर मैं दीवार नहीं पकड़ती और एक हाथ से मैं ज़मीन नहीं पकड़ती तो शायद मैं मुंह के बल नीचे ही ज़मीन पे होती। लेकिन ऊपर वाले की मर्ज़ी थी, सब कुछ ठीक रहना था, तो उन्होंने इतना बचा लिया कि मैं फिसली तो बहुत कस के थी कि मतलब मेरा एक पैर बिल्कुल आगे हो गया था, राइट वाला, लेफ्ट वाला पीछे हो गया था। मैं मतलब गिरती आगे की ही तरफ, जब मैं गिरती तो वो आगे की तरफ गिरती। लेकिन मैंने एक हाथ से अपने ज़मीन को पकड़ा और एक हाथ से मैंने दीवार पकड़ा और मैं बच गई। मैं उस समय सबसे पहले जो मुझे ख्याल आया अपने बेबी का ही ख्याल आया कि बताओ अभी अगर कुछ हो जाता अचानक से, अगर मैं गिर जाती और चोट लग जाती तो मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा है, फिर क्या होता, कैसे होता। बहुत सारी चीज़ें सोच के बाद में मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा और मुझे अपनी लापरवाही पर भी गुस्सा आया कि कितनी भी जल्दी हो, कैसी भी जल्दी हो, कोई भी सिचुएशन हो, एटलीस्ट हमें इतना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि हमें अपनी सिचुएशन का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी क्या स्थिति है और हमें उस हिसाब से ही काम करना चाहिए। लेकिन मैंने उस समय जल्दी में थी तो मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, सारा ध्यान काम पे ही था, मेरे फोकस सारा मेरे काम पे ही था और मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इस चक्कर में मैं फिसली तो, लेकिन कोई बड़ा हादसा होने से बच गया, ऊपर वाले ने बचा लिया, भगवान ने थैंक गॉड बचा लिया कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, वरना पता नहीं क्या होता। तो मैं आप लोगों के साथ आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग की भी ऐसी सिचुएशन है, प्रेगनेंसी है या फिर किसी का कोई ऑपरेशन हुआ है या कुछ भी इस टाइप का है, फिज़िकल कंडीशन है,
तो अपना ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार होता है कि हम लोग घर के काम के चक्कर में या किसी जल्दबाजी वाले काम के चक्कर में ये चीज़ें भूल जाती हूँ। मैं फिर भी अक्सर अगर कोई मैं घर का काम कर रही हूँ या किसी काम की मुझे जल्दी है तो मैं भूल जाती हूँ, मैं फिर जल्दी जल्दी चलने लगती हूँ। अभी मैं अपने कुछ दिन पहले अपने मम्मी के घर गई थी लखनऊ, तो अचानक से मेरा बेटा खाना खा रहा था, तो उसके गले में अटक गया। वो चावल खा रहा था सूखे, उसको सूखा ही सब कुछ खाना होता, सूखा चावल, सूखा रोटी, कुछ भी दे दो उसको, दाल सब्जी उसको अच्छा नहीं लगता, तो उसके गले में फंस गया, तो वो खांसने लगा। और मैं इतना ज़्यादा हड़बड़ा गई कि मैं जल्दी उठी और जल्दी जल्दी किचन में गई और जल्दी से पानी निकालने लगी। तो मम्मी कह रही तुम क्या कर रही हो, इतनी जल्दी जल्दी क्यों चल रही हो, तो मुझे बोल देती तो मैं तुम्हें दे देती पानी ला करके। तो कभी कभी क्या होता है, मेरे माइंड से स्लिप हो जाता है कि मेरी प्रेगनेंसी वाली कंडीशन है, और फिर मैं जो सिचुएशन होती है ना उसको संभालने के चक्कर में ना मैं खुद को ही भूल जाती हूँ। हालांकि ये मेरी लापरवाही है, और हर बार नहीं भगवान बचा लेंगे और हर बार सब कुछ नहीं सही रहेगा, तो इसलिए मुझे रियलाइज़ होता है बाद में कि नहीं मैं ये गलत कर रही थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगी कि सतर्क रहिए अपनी प्रेगनेंसी में। अब मैं तो मतलब गांठ बांध ले रही हूँ कि कोई भी जल्दबाजी हो, कितनी भी कैसी भी कंडीशन हो, मैं अपना ध्यान रखूँगी और अपनी सिचुएशन का भी ध्यान रखूँगी कि मैं इस स्थिति में हूँ तो मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप लोग भी सीढ़ी चढ़ते समय उतरते समय घर में पानी आनी पड़ा हो, फिसलन हो जिस जगह पे, उस जगह पे ध्यान रखिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होता है कि वैसे आप भले ना फिसलें, लेकिन प्रेगनेंसी में क्योंकि वज़न ज़्यादा हो जाता है ना, तो अपने आप पैर, थोड़ी सी भी स्लिपरी जगह होती है तो अपने आप पैर फिसलने लगते हैं। कई बार तो मैं बाथरूम में भी बच गई हूँ इस चक्कर में, तो इस बात का आप लोग भी ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।